हेलो फ्रेंड्स माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। हम लोगों ने पिछले वीडियो में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व, जिसमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 रेज टू द पावर 1/2। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी रेज टू द पावर में कोई फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाला जो होता है वो रूट कलर, जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√64। यानी 2 का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हम 64 को यदि फैक्टराइज करें तो जो भी पेयर बनेगा सेम नंबर का पेयर यदि 2 में हम निकाल देंगे तो वो रूट के बाहर आ जाएगा। तो जैसे हम 64 को अभी फैक्टराइज करते हैं, एक आपको बताने के लिए मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 एंड 2 जा 64। तो आपने यहाँ क्या देखा कि 2 का एक पेयर ये बन गया, 2 का दूसरा पेयर ये बन गया और 2 का तीसरा पेयर ये बन गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाहर अब रूट के बाहर निकल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो ये हो गया इसका आंसर। दूसरा दिया 32 1 टू द रेज टू द पावर 1/5। अभी जो मैंने आपको बताया सेम करना है, इसका मतलब क्या हो गया 5√32। इसको भी हम 32 को, अब जिसमें 5, जिसको हम ऐसे फैक्टराइज करें यदि 5 5 का आ गया नंबर पेयर में तो हम उसको बाहर निकल, क्योंकि 5√32 है। तो हम 32 को फैक्टराइज कर, तो हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो क्या हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 का पेयर हम बना लें और इसमें से 5 के पेयर का जो नंबर है उसको हम बाहर लिख देंगे, दैट इज क्या हो जाएगा 2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया हुआ है 125 रेज टू द पावर 1/3। क्या हम सीखे अभी कि अब इसका क्या हो जाएगा 3√125। अब हम 125 को ऐसे फैक्टराइज करें कि इससे हमारा 5 का पेयर बन जाए, यदि पॉसिबल हो तो मतलब 3 का पेयर बन जाए। तो हम इसको करते हैं, तो हमें क्या मिलता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25 इंटू 5 दैट इज 125। तो ये देखिए 3 का पेयर बन गया 5। हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड 9 रेज टू द पावर 3/2। तो अभी जो हमने आपको बताया इसका नीचे में पावर क्या है 2, तो इसको हम लिख देंगे √9, यानी 2√9, या इसको हम √9 भी लिखेंगे तब भी वो 2 रूट में ही काउंट होगा, रेज टू द पावर 3। तो √9 का क्या हो जाता है पता ही होगा आप लोगों को, 3 रेज टू द पावर 3, दैट विल बी इक्वल टू 27। दूसरा क्या है 32 रेज टू द पावर 2/5। हमने अभी आपको जो बताया था उसी के हिसाब से ये क्या हो गया 5√32 रेज टू द पावर 2। 5√32 हमने यहाँ निकाला है, उसका आंसर क्या है 2। तो 2 रेज टू द पावर 2 इक्वल टू 4 आंसर। नेक्स्ट है 16 रेज टू द पावर 3/4। तो हम यहाँ वही करेंगे 4√16 रेज टू द पावर 3। तो हम यदि 16 को फैक्टराइज करें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी कि बाहर में क्या टू द पावर 4 ये टू द पावर 3। अब चूंकि 4 रूट है तो हमने 4 का पेयर बना लिया, ये बाहर आ जाएगा 2 टू द पावर 3।
दैट इज 8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125 टू द रेज टू द पावर -1/3। तो जैसे ही हमें माइनस में यानी निगेटिव टर्म में पावर मिला, हम क्या करेंगे, इसको 1/125 टू द पावर 1/3 ये लिख देंगे। ठीक, ये होगा हमारा आंसर। और यदि इसको हम रूट में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, हम इसको 1/3 रूट 125 दैट विल बी 1/5। ये हो गया सिंप्लीफाइड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई 2 to the power raised to the power 2/3 into 2 to raised to the power 1/5 हमने पढ़ा हुआ है। ये जो है इसमें जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होगा, क्या होगा, a to the power m into a to the power n, वो आपके स्क्रीन पे आएगा, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसका सिंप्लीफाई कैसे होता है, a to the power m plus n, तो a हमारा 2 है तो 2/3 प्लस 1/5। अब हम क्या करेंगे, 2/3 और 1/5 का एलसीएम निकाले तो 3 5 का एलसीएम क्या होता है 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। तो आंसर क्या होगा हमारा, इक्वल टू क्या होगा 13/15। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 to the power 13/15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1/3 to the power 3 all to the power 7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1 to the power कितना भी हम रेज करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब बाय 3 to the power हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 7। तो ये क्या हो गया, a to the power m रेज टू द पावर n। इसको हम लिखते हैं a रेज टू द पावर m इंटू n। तो हम लिख सकते हैं इसको 1/3 रेज टू द पावर 3 इंटू 7 इक्वल टू 1/3 रेज टू द पावर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 रेज टू द पावर 1/2 एंड डिवाइडेड बाय 11 रेज टू द पावर 1/4। तो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या पढ़ा था, a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n इक्वल टू a to the power m माइनस n। तो वही यहाँ पे अप्लाई होगा। इट मीन्स क्या हो गया 11 रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, तो पहले 1/2 माइनस 1/4 को हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1/2 माइनस 1/4, 2 एंड 4 का एलसीएम क्या हो गया 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 दैट इज इक्वल टू 1/4। तो आंसर क्या हो गया 11 रेज टू द पावर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 रेज टू द पावर 1/2 इंटू 8 रेज टू द पावर 1/। तो हमने क्या पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे, a to the power m इंटू b to the power m इक्वल टू ab to the power m। तो यहाँ दोनों जगह हमारा पावर सेम है, तो इसको हम 7 इंटू 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल बी 56 रेज टू द पावर m दैट इज 1/। ये हुआ हमारा आंसर। थैंक यू।